इस धन्यवाद देता हूँ जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है परमेश्वर पिता। हम आपका तारीफ महिमा बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि आपने सुबह से लेकर शाम तक हो गया आप तक आपने अब तक हमें संभाला, बचाया, पग पग पर अगुवाई किया। हाँ परमेश्वर, आने और जाने में सुरक्षा मदद प्रदान किया। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम मर मिटने गए हुआ तेरी महान करुणा का फल है, क्योंकि तेरी दया अमर है जो प्रतिभोर नहीं होती जाती है। तेरी सच्चाई महान है जो स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक फैली हुई है, इसलिए आपका हम धन्यवाद देता हूँ कि सभी संसार चलते फिरते हैं तो भी हमारी लड़ाई हत्या शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने वाला परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हर एक कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बातों को जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध उठती है, यीशु के नाम से खंडन करता हूँ और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देता हूँ। यीशु के नाम में हम इस सुंदर अवसर को, हाँ प्रभु, आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। जितनों को हमारे परमेश्वर पिता, भाई और बहनों को परमेश्वर, माता और पिता को और इस स्थान पर जुड़े हुए एक एक बहनों को, जीवन को प्रभु आपने बचाया, संभाला है प्रभु अब तक प्रभु अपने महिमा में। हाँ प्रभु अपने, हाँ परमेश्वर भवन में बुलाया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं उन प्रियो के लिए परमेश्वर पिता, जिसे चुनकर आप अपने समीप आने का अवसर देते हैं प्रभु। कि आपने कहा है परमेश्वर, जिसको परमेश्वर चुना है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि बहुत भाइयों पर पहला उठा ठहरे और बहुत सा फल लाए। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु, यीशु के नाम से। हाँ प्रभु, जब हम इकट्ठा हुए हैं तो परमेश्वर पिता आपकी महिमा करने पाए प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार हमारा जीवन भी प्रभु आपके सांचे में ढाला जाए प्रभु, ताकि जब तू आए परमेश्वर हमारा जीवन निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप, निष्ठुरी, हाँ परमेश्वर, आपके प्रति तैयार होने पाए प्रभु। ताकि परमेश्वर जब आए तू बोले, धन है हो, धन है तू मेरा दास, क्योंकि क्योंकि तूने मेरे विधियों को माना है, इसलिए उसी से हमने जीवन पाया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। कोई भी धर्मी नहीं है परमेश्वर पिता, अर्थात एक ही यीशु मसीह है जो धर्मी ठहराने वाला है, और उसी के द्वारा, हाँ परमेश्वर, हम आज तक, हाँ परमेश्वर, जीवन को उस पाते हैं, उस कलवरी के क्रूस के बहाए के लहू के द्वारा। हाँ परमेश्वर पिता, उसके निकट हम आ पाते हैं प्रभु। नहीं तो हमारी ऐसा योग्यता नहीं थी परमेश्वर कि हम आपके चरणों तले आ सके प्रभु। हाँ राजा, क्योंकि हमने ऐसा पाप किया था, हाँ परमेश्वर, जो हमारे सोचे और विचारों से कहीं अधिक है परमेश्वर। हाँ राजा, हम आपका धन्यवाद 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 करता हूँ कि आपने मेरे पापों अपराधों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है परमेश्वर पिता, गहरे समुद्र में डाल दिया है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक जितनी दूर है उतना ही दूर आपने हमसे हमारे गुनाहों को किया। हम आपका तारीफ महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हैं प्रभु। तू उस तारीफ के योग्य है, तू उस महिमा के योग्य है, तू उस बड़ाई के योग्य है। तू कहता है मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता, यहाँ तक खुद ही मूर्तियों को अपनी महिमा को नहीं देता प्रभु। हम चाहते हैं राजा की एक एक के जीवन से अपनी महिमा को ले, हर एक घुटना आपके आगे टिक जाए और हर एक जीव अंगीकार करे कि हो ही परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु है। क्योंकि परमेश्वर पिता, तुम अपने वचन को पूरा करने में सामर्थ्य योग्य परमेश्वर है, इसलिए आपका हम धन्यवाद देते हैं। हमें भय की नहीं, परंतु आपने सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है, जिससे हम हे अब्बा और पिता करके आपको पुकारते हैं परमेश्वर। आपने हमें लेपालकपन की आत्मा दिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ राजा। इस सुंदर अवसर को परमेश्वर पिता, हम सब प्रियो के जीवन में परमेश्वर आपने एक नया उमड़ता हुआ परमेश्वर पिता, हाँ परमेश्वर, अपने जीवित वचनों को डाला है। हाँ परमेश्वर पिता, ताकि हम आपके चरणों तले आ सके परमेश्वर, नए सिरे से आपके चरणों तले आते हैं परमेश्वर पिता। आपने कहा है जो कोई मेरे पास आता हो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता हो कभी प्यासा ना होगा, उसके जीवन से जल की नदियाँ वह निकलेगी परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में तेरा वचन परमेश्वर, वचन का नदी निकलने पाए परमेश्वर, ताकि उस आग से झपट कर परमेश्वर बहुतों के प्राण को यीशु के नाम में बचा लिया जाए प्रभु, ताकि आपकी इच्छा एक एक के जीवन में पूरा हो। दुष्ट का काम यीशु के नाम में नाश होता चला जाए। आपकी धार्मिकता, पवित्रता, छुटकारा, हाँ यहोवा, और विजय उल्लास तेरे देहोवा तेरे दासों का भाग हो। इस बात को आज मैं मांगता हूँ। हे परमेश्वर पिता, जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया, उनका नाम पृथ्वी के ऊपर से और स्वर्ग के नीचे से सुनिश्चित कर दिए, यीशु के नाम में नष्ट हो जाए।
इस बात को आज भी मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ परमेश्वर पिता। आपने कहा परमेश्वर पिता, इस पहाड़ से यदि अगर राई के दाने तेरा विश्वास हो, इस पहाड़ से बोलेगा किसी का नदी में चला जा तो हो जाएगा। आप परमेश्वर हमारे अविश्वास को, आप परमेश्वर हमारा अविश्वास परमेश्वर जाता रहे। हाँ, तेरे विश्वास की आत्मा हमें जागृत किए जाए परमेश्वर। एक मन और एक चीज जो इकट्ठा किया है परमेश्वर, हाँ उसी में हम लगे रहे, मेल मिलाप में लगे रहे परमेश्वर। मैं अपने देश के हर एक परिस्थितियों को आपके हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर, जिस जिस स्थान पर आपके लोग जाते हैं प्रभु, और आपके लोगों का परमेश्वर तलबे पड़ता है, उस स्थान पर परमेश्वर आपके राज को मैं मांगता हूँ राजा। और जिस घर में होकर के आपसे प्रार्थना करते हैं, उस घर में जो कोई आए परमेश्वर, आपके परमेश्वर पिता आपके शांति कृपा धीरज भलाई को लेकर के जाए परमेश्वर, उसका जीवन भी बचा लिया जाए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि जिस जिस स्थान पर आपकी आराधना होती है परमेश्वर पिता, जो लोग आपकी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले बन जाए प्रभु। ये आपकी ओर से हो सकता है परमेश्वर। एक एक के जीवन को ऐसा तैयार कर प्रभु, ताकि हम आपके सन्मुख परमेश्वर पिता अपने हाथों को बना कर कहे प्रभु, हम तेरे पास आते हैं, आपको स्तुति रूपी बलिदान धन्यवाद के साथ आपको चढ़ाते हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर, हमारे बीच में तू उपस्थित है, इसलिए आपका धन्यवाद देते हूँ। आपने कहा है जहाँ मेरे मेरे दास दो और तीन जन इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में रहता हूँ प्रभु। तो हमारे बीच में है प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद देता हूँ। हाँ प्रभु, आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन उत्तर दिया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके सब पवित्र लोगों का जीवन जिस जिस स्थान पर पाए जा रहे हैं, सबकी आत्मा प्राण शरीर देह को आपके लहू के बारे में सबता हूँ, आपके पवित्र वचन के पवित्र अधीनता में सबता हूँ। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा तू हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, हमारे बीच में परमेश्वर तू चल फिर रहा है परमेश्वर। जितने देर इस स्थान पर बैठे प्रभु, आपकी महिमा करते पाए जाए अपने शरीरों और देहों के द्वारा, इसीलिए आपने हमें बुलाया कि हम आपकी महिमा करें। हाँ परमेश्वर, आपका सुख मनुष्यों के संगति से होता था। हाँ परमेश्वर, आज भी ऐसा ही होने दे प्रभु, कि हम आप में परमेश्वर अपना समय देने पाए, हर एक चीजों का दान दे सके प्रभु। इस बात के लिए आपकी ओर देखता हूँ परमेश्वर। हम तो परमेश्वर पिता दूर थे, उस अंधकार में थे, पाप में पड़े हुए थे। आपने यीशु मसीह को भेजा, जब हम पाप ही थे तभी हमारे लिए यीशु मसीह मरा, ताकि उस पाप से छूट कर धार्मिकता में जिए, जिसके बिना प्रभु कदाचित आपको कोई देख नहीं पाएगा प्रभु। इसलिए हम चाहते हैं यीशु मसीह आपकी धार्मिकता में, आपके सच्चाई में एक एक लोग पाए जाए, किसी का मन विचार परमेश्वर मसीह इधर उधर भटकने ना पाए परमेश्वर। आपके अनुग्रह के, हाँ परमेश्वर, अनुग्रह के हाथ के नीचे लाता हूँ परमेश्वर। तो हमारे सोचने और विचारों से कहीं अधिक काम करता है प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद की बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन आप अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हो सन यीशु मसीह की। भजन करोगे या मैं करूं? दीदी भजन कीजिए, लाइट कट गई है। अच्छा, 7 नंबर गीत गाएंगे आजादी में से। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है,
प्रभुओं का प्रभु तू ही है, जीवन मेरा पापों से भरा, और शुद्ध और जग अंधेरा और शुद्ध सारा, जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, भूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे कोड़ों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार ली सलीब पर उसने अपनी जान, खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान, यीशु तू महान है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, वायदा किया है तूने, वायदा करता है तू पूरा, वायदा किया है तूने, वायदा करता है तू पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश बुने, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश बुने, यीशु तू महान है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज्य करेगा, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज्य करेगा, यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तो की स्तुति तू ही है,
बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को, न्याय करने आने वाला न्याय के साथ राज्य करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज्य करेगा, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज्य करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए, भजन संहिता 95 अध्याय। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे, धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है, पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का
जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए, समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए, आओ हम झुककर धन्यवाद करें, अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। आओ हम झुककर धन्यवाद करें, अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़े हैं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़े हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए, आओ हम यहोवा के लिए, आओ हम यहोवा के लिए। जैसे हरणी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफती हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर की प्यासी हूँ। भजन संहिता 42 अध्याय। जैसे हरणी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफती हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर की प्यासी हूँ। जैसे हरणी नदी के जल के लिए। दूसरा इतिहास 15 अध्याय 2 पद से गाएंगे। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। यदि तुम उसकी खोज में रहो, तो वो तुमसे मिला करेगा। यदि तुम उसकी खोज में रहो, तो वो तुमसे मिला करेगा। यदि तुम उसको त्याग दोगे,
तो वो भी तुमको त्याग देगा, जैसे हरणी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए काफी हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर की प्यासी हूँ, जैसे हरणी नदी के जल के लिए। मत्ती 6 अध्याय 33 और 34 पद गा रहे हैं। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, सब वस्तुएं भी मिल जाएंगी, सो कल की चिंता न करो, सब वस्तुएं भी मिल जाएंगी, सो कल की चिंता न करो, कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है, जैसे रणी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए काफी हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर की प्यासी हूँ, जैसे हरणी नदी के जल के लिए, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, सब वस्तुएं भी मिल जाएंगी, सो कल की चिंता न करो, सब वस्तुएं भी मिल जाएंगी, सो कल की चिंता न करो, कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है, जैसे हरणी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए काफी हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर की प्यासी हूँ, हरणी नदी के जल के लिए, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, जय जय का सा सन्मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, निश्चय यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है, निश्चय यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है, हम उसके हैं, उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं, उसकी चराई की भेड़े हैं, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, जय जय का शासन मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उसके फाटकों से धन्यवाद, आंगनों में उसकी स्तुति करो, उसके फाटकों से धन्यवाद, आंगनों में उसकी स्तुति
करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, उसके नाम को धन्य कहो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जय का शासन मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, पीढ़ी तक बनी रहती है। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जय का शासन मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, पीढ़ी तक बनी रहती है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जय का शासन मुख आओ, आनंद से उसकी न करो। वे सारी वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं गाऊंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। I will enter his gate with thanksgiving my heart. I will enter his court with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. I will enter his gate with thanksgiving my heart. I will enter his court with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. उसने दाखरस और तेल देना, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल डाला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पाया, यरीहो के किनारे अदमुआ पाया, और तेल डाला।
यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया, हा हा हा, यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया, हा हा हा, यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया, हा हा, यीशु को पा लिया। वो छल के मेरी आत्मा में छल के, मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया। समझे या ना समझे, मैं कैसे चुप रहूं। वो छल के छल के छल के छल के छल के दिन और रात, वो छल के मेरी आत्मा में छल के, मैं गाऊं मैं नाचूं, यीशु ने मुझे बचाया। समझे या ना समझे, मैं कैसे चुप रहूं। वो छल के छल के छल के छल के छल के दिन और रात, वो छल के छल के छल के छल के छल के दिन और रात, वो छल के छल के छल के छल के छल के दिन और रात। ईशु सबना में ऊंचा, मनोहर उधार, महिमावन प्रभु, इमानुएल प्रभु साथ है। धन्य छुड़ाने हार, जीवित वचन, धन्य छुड़ाने हार, जीवित वचन। Jesus, name above all name, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living one, blessed Redeemer, living one, blessed Redeemer, living one. Oh, I worship you, Almighty God. There is none like you. Oh, there is none like you. Oh, I worship you. Oh, Prince of Peace. That is what I want to do. And I give you praise. For you are my righteousness. Oh, you are my righteousness. Oh, I worship you. Oh, mighty, mighty God. There is none like you. There is none like you. There is none like you. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name. Blessed be the name, oh, blessed be the name of the Lord. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name. Blessed be the name, oh, blessed be the name of the Lord. And you are worthy, you are worthy, King of kings, Lord of lords, you are worthy. योग्य है, तू ही योग्य है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, योग्य है,
तू ही योग्य है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। You are my God, you are my King, you are my master, my everything. You are my Lord, that's why I sing to you. Hallelujah. Hallelujah. तू है महान, सर्वशक्तिमान, तू ही प्रशंसा के योग्य है। तू है राजाओं का राजा यीशु। हालेलुया, हालेलुया। तू मेरा प्रभु, तू मेरा राजा, तू मेरा स्वामी, सब कुछ मेरा। तू मेरा प्रभु, इसलिए गाती हूँ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया, उनका नाम पृथ्वी के ऊपर से, स्वर्ग के नीचे से पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में मिटने पाए। उसकी वेदियों को यीशु के नाम में ढाती, उसकी लाटों को यीशु के नाम में तोड़ती, उसकी मूर्तों को यीशु के नाम में जलाती, उसकी अशेरा यीशु के नाम में जलाई जाए। दागोन पर में यीशु के वचन के सामने टुकड़े टुकड़े किया जाए। मोलेक यीशु के नाम में मिटने पाए। बाल और बाल जबूक के नबी इस बात को कहने पाए कि वही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। वे सब यीशु के नाम में मिटने पाए और उन सब के नबी इस बात को कहने पाए कि वही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। आज के दिन हर एक प्रधान और अधिकारों को, आकाश के अंधकार के हकीम, दुष्ट की आत्मिक सेनाओं को जो आकाश में और आपका राज्य आने से रोक रही है, उस सारी युक्तियों को और उसकी सारी योजनाओं को हम पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में बांधते हैं और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में खोल देते हैं। हम आपकी कलीसिया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने पतरस से कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। आपने पतरस के सामने ये रिवील किया, प्रकट किया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हाँ प्रभु, आपने कहा मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि अधोलोक के फाटक आज तक आपकी कलीसिया पर प्रबल नहीं हुए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वर्ग के राज्य की कुंजियों के लिए। जो कुछ हम बांधेंगे वो स्वर्ग में बनता है, जो कुछ हम खोलते हैं वो पृथ्वी पर खुलता है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी कलीसिया के हर एक अंगों के लिए। प्रभु, जहां कहीं भी सार्वजनिक
रूप से सार्वभौमिक कलीसिया के हर एक अंगों के लिए प्रभु हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। उनके विश्वास को बढ़ाएं, हम उनके जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने आपके वचन को सुना प्रभु, उनके हृदय में उन्होंने विश्वास किया और प्रतिज्ञा की, वे पवित्र आत्मा की छाप उन पर लगा दी गई। प्रभु धन्यवाद देते हैं उन सब लोगों के लिए जिन्होंने मुंह से अंगीकार किया और हृदय से विश्वास किया कि परमेश्वर ने यीशु को मरीबों में से जिलाया है। हाँ प्रभु, उन्होंने निश्चय उद्धार को पाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने कहा जो कोई मेरे नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सब प्रियों को जिन्हें आपने कलीसिया में जोड़ा, जिन्होंने आपके नाम को पुकारा और पुकार रहे हैं प्रभु, और वे उद्धार को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहूदी और यूनानियों में कोई भेद नहीं, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं और अपने नाम लेने वालों के लिए उदार हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप आज भी प्रभु अपने नाम लेने वालों के लिए उदारता से काम करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु आपने परमेश्वर का वरदान हमारे जीवन के लिए दिया जो मसीह यीशु में अनंत जीवन है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी जय जयकार बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, आपका गुणानुवाद गाते हैं राजा। आपके पवित्र और जीवित नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि कलीसिया के लिए आपने ये अनुग्रह दिया कि वह स्वर्गीय स्थानों की खोज में लगा, स्वर्गीय बातों की खोज में लगा रहे प्रभु, जहां मसीह वर्तमान है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो प्रभु, आपने कहा। हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी कलीसिया के हृदय में आपने इस बात को डाला कि वो आपकी खोज में लगी रहे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने स्वर्गीय स्थान की सब प्रकार की आत्मिक आशीषें अपनी कलीसिया को दी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने स्वर्गीय स्थानों में उठाया, स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, उन भले कामों के लिए सृजा जो जगत की उत्पत्ति से करने के लिए आपने तैयार की है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद 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 आज के दिन के लिए, आपके दान और वरदानों के लिए जो आपने कलीसिया के लिए दिए हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके हर एक उन वरदानों के लिए जिनके बांटे जाने के द्वारा आप उद्धार को प्रकट कर रहे हैं, चिन्ह और चमत्कारों को आप दिखा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अपने आश्चर्य कर्मों को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी ताड़नाओं के लिए प्रभु, क्योंकि आपने हमें पुत्र जाना इसलिए हमारी ताड़ना की, ताकि हम आपको पिता और अब्बा कह के पुकार सकें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने लेपालक पुत्र होने का अधिकार दिया, अपनी लेपालकपन की आत्मा दी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमें प्रार्थना करना नहीं आता था, आपने हमें प्रार्थना करना सिखाया ताकि हम आए हैं भर भर के प्रभु प्रार्थना कर सके पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं कि यीशु ने देह के रहने की दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, हाँ प्रभु, आंसू बहा बहा कर आपसे विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आपने हमें आदर्श दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हम आपको पुकार सकते हैं राजा, हम आपके सामने आंसू बहा सकते हैं प्रभु, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, वो मरकर जी उठा, आपकी दाहिनी ओर बैठा है, स्वदूत अधिकारी और सामर्थ्य उसके अधीन कर दिए गए हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ इस जीवित वचन के लिए धन्यवाद जिसमें आपने ये प्रकट किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने वचन को अपने हाथों में दे दिया अपनी कलीसिया के, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उन प्रकाशनों को खोल दिया प्रभु ताकि वे जान सके कि उनके बुलाए जाने की कैसी आशा होती है। बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा के लिए आपका धन्यवाद, ओ धन्यवाद 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 राजा। विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर ज्ञान, ज्ञान पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर आप प्रेम बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम आपकी कलीसिया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो मसीह यीशु के आने तक हमें बिना परिपक्व हुए, हाँ प्रभु, हमें निष्फल नहीं होने देगी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन में, इस देश में रहने के लिए प्रभु, इस देश के हर एक नगर के लिए, हर एक कस्बों के लिए, हर एक गांव के लिए प्रभु जी, हर एक राज्यों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम इस पृथ्वी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, पृथ्वी के अनेक देशों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, देशों में अपने लोगों को स्थापित करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जहां पर आप अपने नाम की महिमा करवा रहे हैं उनसे, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक छोटे बड़े आपके जनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिन्हें आप अपने प्रेम की आत्मा से भर रहे हैं, ताकि प्रभु हर एक के जीवन से, हाँ प्रभु, जैसे मूसा के द्वारा और हारून की लाठी ने
उस चमत्कार को दिखाया ताकि फिरौन के जादूगर उसके सामने खड़े ना हो सके। हाँ पवित्र आत्मा, वैसा ही काम आज भी आप अपने लोगों से करवा रहे हैं अपनी प्रेम की आत्मा के द्वारा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप पूरे संसार में प्रभु जी, पूरे इस पृथ्वी पर प्रभु जी, आप अपने लोगों को खड़ा कर रहे हैं, उनके हृदय में आप अपने प्रेम को डाल रहे हैं और अपने आत्मा को उनके अंदर बसा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ पवित्र आत्मा, आपके राज्य के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी इच्छा पूरी होने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपका नाम पवित्र माना जाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के समय में प्रभु, हम उन सब भाई और बहनों को जो पृथ्वी के हर एक देशों में पाए जाते हैं और जिन्हें प्रभु सताया जा रहा है और आप वे उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है, उन सब के लिए यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। यदि वे बंधुआई में पतरस की तरह हैं, तो यीशु के नाम में उसकी जंजीरें आपके दूतों के द्वारा खोल दी जाएं और उसे बाहर निकाला जाए, ताकि प्रभु आपकी सेवा का काम और भी पूरा हो। यीशु के नाम में प्रभु, यदि वो पौलुस और सिलास की तरह बंदीगृह में है, यीशु के नाम में उनकी जंजीरें टूट जाएं। भूकंप को भेजे प्रभु, ताकि वो कैदी जो उनके साथ बंधुए में है, हाँ पवित्र आत्मा, इस बात को कहने पाए कि हाँ प्रभु, यहोवा ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है, और दरोगा का परिवार और घराना सार सब बचा लिए जाए। ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में मांगते हैं। हाँ पवित्र आत्मा, हर एक उन किन्नरों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके जीवन में आपने ये दया की कि वे आपके नाम को जान पाए। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अब तक आपके प्रेम को नहीं जाना प्रभु, उन पर तरस खाएं। इस जाति के लोगों के जीवन में प्रभु आपके तरस को मांगते हैं। हाँ प्रभु, हर एक व्यभिचार, अभी व्यभिचार की जगहों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन सब स्थानों पर आपकी आत्मा को मांगते हैं। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में आए और अपने काम को पूरा करें। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, जिस प्रकार आपने पिलाने और खिलाने हारे को जेल खाने में दर्शन दिया, जैसे आपने अबीमेलेक को दर्शन दिया, जैसे आपने फिरौन को दर्शन दिया, वैसे ही प्रभु जी हर एक के जीवन से स्वप्न और दर्शनों के द्वारा बात करें, ताकि वे भी प्रभु आपके प्रेम को जान सकें। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं प्रभु, आप किसी भी जगह किसी भी व्यक्ति से, हाँ प्रभु, बात कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि हम आपके वचन में ऐसा ही पढ़ते हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु, आज के दिन अपने देश में और पृथ्वी के हर एक देशों के लिए ऐसा ही मांगते हैं जहां आपकी आवश्यकता है। पवित्र आत्मा अपने स्वप्न और दर्शनों के द्वारा अपने काम को पूरा करें, अपने लोगों को सामर्थ के साथ इस्तेमाल करें, बंद द्वार यीशु के नाम में खुलने पाए, हर एक शिथिलता यीशु के नाम में आत्मिक उन्माद में परिवर्तित हो जाए, आपकी आत्मा की भरपूरी हर एक के जीवन में आने पाए, ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में कीजिए। पवित्र आत्मा, हम जानते हैं कि आप काम कर रहे हैं, हम जानते हैं प्रभु, इसलिए मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करने में प्रभु भाई और बहनों की सहायता करें। पवित्र आत्मा, जहां जहां विरोध है, जहां जहां लोग आपकी आराधना नहीं कर पा रहे हैं, उन सब स्थानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि अपने लोगों को एक मन, एक चित, एक प्रेम, एक मनसा में बांधे, ताकि वे खड़े हो सके। राजा यीशु के नाम में प्रभु, हर एक के मन आपस में गठे रहें, हर एक पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे, आपके भेद को अर्थात मसीह को पहचान सके, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। अनुग्रह करे प्रभु, हर एक आत्मिक ज्ञान और समझ सहित आपकी इच्छा के पहचान में परिपूर्ण हो जाए, हर एक का चाल चलन आपके सुसमाचार के योग्य हो जाए, हर एक का जीवन प्रभु यह अनुग्रह करें कि आपकी इच्छा के पहचान में परिपूर्ण हो जाए, परिपक्व हो जाए और हर एक आपको प्रसन्न करने वाला हो जाए। हाँ प्रभु, दया करें कि हर एक आत्मिक ज्ञान और समझ से ही सामर्थ पाकर बलवंत बनते जाए और विश्वास के द्वारा प्रभु हर एक के हृदय में मसीह बसे। यीशु के नाम में प्रभु जी हर एक धीरज और सहनशीलता दिखा सके और सदा धन्यवादी बना रहे, क्योंकि ज्योति में आपने सब पवित्र लोगों के साथ मिरास में उन्हें संभागी किया है। इसलिए यीशु के नाम में आज के दिन हम आप सब मिलकर के आपकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, हर एक आपकी कलीसिया से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति प्रभु जी एक नए आत्मिक उन्माद से भर जाए, आपकी आत्मा की भरपूरी उनके जीवन में आ जाए प्रभु, आपका वचन उनसे बात करे। हाँ प्रभु जी, हर एक बातों में आपका वचन कहे कि मार्ग यही इसी पर चल,
हाँ पवित्र आत्मा ऐसी दया यीशु के नाम में करें। जितने देर हम यहाँ बैठते प्रभु, आपकी पवित्र उपस्थिति में हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान हैं, आप पवित्र हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। इस स्थान पर ऐसा अनुग्रह चाहते हैं पवित्र आत्मा, हम सबके जीवन से आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। हर एक गवाहियों को, हर एक वचन पढ़ने के द्वारा, हाँ प्रभु जी, हर एक प्रश्नों के द्वारा पवित्र आत्मा हर एक बातों को रिवील करे, हर एक बातों को प्रकट करे जो छिपी हुई है। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपके अनुग्रह को मांगते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं राजा। हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि आप पवित्र 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 सेनाओं के वह हैं। सारी पृथ्वी आपके तेज से भरपूर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन 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 हालेलुया। अभी अवसर होगा कि आप अपना वचन बोल सकते हैं, गवाही दे सकते हैं, और फिर जय अपन श्री जय यीशु। दीदी। दीदी एक भजन गाना चाहती थी। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना भला है, उसकी स्तुति करना कैसा सौभाग्य है। उसके साथ रहना वो कितना भला है, उसकी स्तुति करना कैसा सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। हालेलुया। होश है ना। और देखिए, परमेश्वर ने मेरे को जीवितों की जमीन पर रखा, ये सबसे गवाही की बात है, बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं परमेश्वर का महिमा कर सक रही हूँ, यहाँ पे बैठ करके मैं उसके वचनों को बोल सकती हूँ, उसकी आराधना महिमा कर सकती हूँ, और उनके वचनों से जो है मैं सीख सकती हूँ।
और इसलिए परमेश्वर ने मुझे इस योजना के तहत, उसने मुझे इस मीटिंग में जुड़ने का अवसर वो प्रदान करते हैं। इसके लिए मैं अपने परमेश्वर को सारा आदर गौरव जलाल देती हूँ। और मैं वचन पढ़ना चाहूंगी यशायाह 51 का 7 और 8। पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। सुन, तेरे पहरुए पुकार रहे हैं, वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि हवा सियोन को लौट रहा है। हालेलुया। लुया। जय। दीदी, और वो जो आप उसको नहीं बताए थे, वो दसवांश किसको और किसको देना चाहिए और कैसे देना हाँ चाहिए? सर। जी। हाँ ठीक है। जय। बस। हम्म, जय श्री सिस्टर। जय यीशु की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हमें संभाला परमेश्वर ने, हमें हर काम में हमारी सहायता किया, छोटी छोटी हर चीज को परमेश्वर हमें सहायता करता है। उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम परमेश्वर हमसे कभी अलग नहीं रहता। सच में परमेश्वर हमारी हर एक जगह में सहायता करता है। हमारे बहुत दो मन में बहुत सारी परेशानी हमारे जीवन था, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहता है। मैं उन्हें प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर तू हमारी हर कामों में बिल्कुल हर चीज में हमारी सहायता करेगा। सचमुच हमारा परमेश्वर हमारे हर एक काम में हमारी सहायता किया। हम उस परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारी हर परिस्थिति में हमारी उसका उद्धार करता है। उस परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, फिर से हमें जीवित वेद में खड़े होकर रखा, इसकी आराधना में स्तुति करने पाए। इस परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। वचन हम लोग यूहन्ना 3 के 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो पर अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि उसके जगत के द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। हालेलुया। सिस्टर वचन बोलूंगी। हाँ बोलिए। भजन संहिता 133। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वह हारमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। मैं प्रेज प्रभु का लॉर्ड नानी। धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर पिता ने पूरी रीति से मुझे चंगा किया और स्वस्थ किया, और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अच्छी तरह से मैं बैठ पा रही परमेश्वर की उपस्थिति में। इसके लिए सारा आदर और महिमा उसी को देती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नो नो बोलो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बोलो भजन संहिता वजन सही था 130 का 130 का 7। 7। इज़राइल इज़राइल यहोवा पर यहोवा पर आशा लगाए रहे, आशा लगा रहे, क्योंकि क्योंकि यहोवा यहोवा करुणा करने वाला करुणा करने वाला और पूरा और पूरा छुटकारा देने वाला है। छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। या वेरी गुड। दीदी, मेरा एक दो प्रश्न है इसमें ना। श्रेष्ठ गीत में ना पहले में 5 में वो कहती है कि मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ, तो वो ये तो यीशु मसीह और कलीसिया के विषय में है ना, तो काली क्यों बोल रही है वो अपने आप को, है ना। और दूसरा तीसरे में है, तीसरे का 5 का ही वो लास्ट वाला पैराग्राफ है, उसमें वधु बोलती है कि जब तक प्रेम आपस आपसे ना उठे तब तक उसको ना उकसाओ ना जगाओ। तो ये तो यीशु मसीह के विषय में है ना, तो परमेश्वर तो आप प्रेम हमारे अंदर डालता है ना। बताती हूँ ना इसके बारे में। हाँ। कितना समय चलते जाएगा बताते जाओ। बताओ।
जल्दी जल्दी बोलोगे तो मैं जल्दी जल्दी बहुत सी चीजें बता पाऊंगी। जय श्री दीदी। जय यीशु की आचार्य जी। जय श्री दीदी। जय यीशु की। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जो आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखे हैं, अब तक संभाल के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए, उस जीवित परमेश्वर की महाकृपा का फल है। क्योंकि उनकी दया हमारे वो प्रति भोर नहीं होती जाती, उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। आज के दिन में प्रभु ने हमारे आने जाने सुरक्षा प्रदान की है, होने वाले खतरों मुसीबतों से बचाए हैं। आज मेरे उस वाले जो रूम पे कुछ काम चल रहा था, तो एक वो का बरैया था, बरैया अपना घर बनाया था, उसको हटाने लगे। तीन तीन बरैया एक साथ ही मेरे हाथ पे मार दिए, काट दिए उसको। तुरंत मैं पकड़ करके तुरंत उसको तो मार दिया, और हाथ पकड़ करके तुरंत प्रभु से बोला कि प्रभु सूजन न होने पाए, ठीक कर दीजिए। और प्रभु ने मेरे सूजन बिल्कुल नहीं होने दिए, और प्रभु ने मुझे चंगा कर दिए। हालेलुया। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु ने हमारे सभी अंग सुचारू रूप से चलायमान रखे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने पा रहे हैं, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वचन बोलेंगे। यशायाह का 66 का 9। यहोवा कहता है, यहोवा कहता है, क्या मैं क्या मैं उसे जन्माने के समय जन्माने के समय तक पहुंचाकर तक पहुंचा के न जन्माऊं। न जन्माऊं। तेरा परमेश्वर कहता है, तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूँ, मैं जो गर्भ देता हूँ, क्या मैं कोख बंद करूं। क्या मैं कोख बंद करूं। हालेलुया। हालेलुया। एक और वचन है यशायाह 66 का 13। जिस प्रकार माता जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। मैं भी शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड मैम। Praise the वचन Lord. बोलूंगी यूहन्ना 4 का 13 और 14। जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि कल प्रेयर के बाद में बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। अभी ठीक है और अच्छे से है। वो जब भी होता है तो बोलती है कि मम्मी आप गाना गाओ, तो मैं बहुत अच्छा लगता है कि वो बार बार बोलती रहती गाना गाओ। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि अभी अच्छी है वो। और इसलिए भी धन्यवाद करती कि कुछ समय पहले मैं मैम से कहती थी कि मैम हम जिसको लिंक भेजते हैं वो जुड़ता नहीं है, तो मैम बोलती थी उनके लिए प्रेयर करो, प्रभु काम करेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज वो जुड़े हैं, वचन को सुन रहे हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो सारा आदर महिमा प्रभु को देती हूँ कि आज हमें फिर से जूम में जोड़े हैं और हम मीटिंग को, वचनों को सुन पा रहे हैं, गवाहियों को सुन पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर महिमा प्रभु को देती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की दीदी। जय यीशु की। हाँ दीदी, परसों मैंने प्रेयर करवाया था आपसे, दर्द है करके, तो मतलब सब दर्द चला गया और एकदम मैं अच्छे से रह रही हूँ। और टेंशन भी था, इसीलिए सिर बहुत दर्द दे रहा था। परमेश्वर ने मेरे हृदय में शांति दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस समय धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का जो मेरे जीवन में दिया है, संगति कर पा रही हूँ। हालेलुया। हालेलुया।
ये POCO F1 को कहाँ कौन जुड़ता है? पोको F1, पोको प्रेज द लॉर्ड आंटी। मैं F। आयशा हूँ। आयशा, अच्छा। जी। हाँ, वर्षा की बेटी। वो मुझे अपनी गवाही देना था। हाँ आंटी। और वाह, वेरी गुड। ये मम्मी उस समय आपको प्रेयर के लिए बोले थे, मेरा पैर बहुत दर्द दे रहा था जिस दिन। हम्म। और जिस दिन मैंने उस दिन प्रेयर प्रेयर सुना और अगले दिन जब मैं उठी तो मेरा पूरा पैर दर्द पूरा हट चुका था। और मैं कल भी देना चाहती थी गवाही, पर फिर आपने मीटिंग का स्टार्ट कर दिया था तो इसलिए मैं नहीं दे पाई। अच्छा। तो मैंने आज सोचा था कि आज दूंगी करके। तो मैं बहुत मतलब पैर बहुत दर्द दे रहा था उस दिन तो, पर जब सुबह उठी तो बहुत मतलब पूरा हट चुका था दर्द मेरे पैर से। हालेलुया। तो और मैंने एक वचन लर्न किया है। हम्म। एक एक पत्रस 5 का 7, अपनी हम्म। सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दे क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम्म। वेरी गुड। प्रेस रखती। प्रेज लॉर्ड बेटा, बहुत वचन पढ़ना, जितना समय आप लगा सकती हो उतना लगाओ। ये वचन चंगाई को बनाए रखेगा, ठीक है। और जी आंटी। जय श्री। जय यीशु की। वचन बोले दीदी, लूका 8:14 और 15 पद। ये हुए हैं जो सुनते हैं जो सुनते हैं और आगे चलकर चिंता और आगे चलकर चिंता और धन और धन और जीवन के और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं सुख विलास फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि के वे हैं पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं संभाले रहते हैं और धीरज से फल और लाते हैं। और धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हो सन्ना। ओ होशाना। सुनना। हो गया, सबने बोल दिया। प्रभु का धन्यवाद हो कि जिसके जिसके मन को परमेश्वर ने उभारा कि वो आप परमेश्वर के वचन को बोले। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आपके पास समय होता है जब आप जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को बोलते हो, परमेश्वर के वचन को सुनते हो, तो परमेश्वर का वचन बोलता है। यदि आप यूहन्ना उसका 15 अध्याय 3 पद, यूहन्ना उसका 15 अध्याय 3 पद पढ़ना कोई, यूहन्ना 15 अध्याय 3 पद। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। क्या बोल रहा है? वचन के द्वारा जो मैंने तुम तुमसे कहा है तुम शुद्ध हो। मतलब वचन जो हमको क्या करता है? शुद्ध करता है। तो जितना ज्यादा आप वचन को पढ़ते हो, जितना ज्यादा आप वचन को बोलते हो, आप प्यूरिफाई होते हो, आप शुद्ध होते हो, है ना। इसलिए जब समय मिलता है, कभी भी बोलने से मत चूको, कभी भी मत रुको। क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने, देखो, बोलने से क्या होगा, आपका बॉडी का जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी शक्ति है, आप क्या करते हो? जब आप बोलते हो तो अपनी शक्ति को क्या करते हो? उसमें लगाते हो, है ना। तो जब आप परमेश्वर के वचन को बोलोगे तो आपकी शक्ति किस में जा रही है? पॉजिटिव चीजों में जा रही है, सकारात्मक चीजों में जा रही है, जो आपके जीवन के फायदेमंद है, जो आपको फायदा देगी। तो जब आपके पास समय होता है, ये नहीं कि कई बारी मैंने देखा है, बहुत सारी जगहों में, मीटिंगों में मैंने देखा है कि जब कोई परमेश्वर का जन प्रीच करने के लिए जाता है या सुसमाचार सुनाने के लिए वहां जाता है, तो वो लोग वर्शिप वर्शिप करते हैं, उनके साथ वर्शिप नहीं करता, है ना। जब वो बोलते हैं तो परमेश्वर का वचन नहीं बोलता, है ना।
जब वो हाथ उठाते हैं तो वो परमेश्वर का वचन हाथ नहीं उठाता, परमेश्वर का जन हाथ नहीं उठाता। मतलब दे लाइक, वो अपने आप को इतना स्पिरिचुअल दिखाता है कि आंख बंद करके बैठे रहेंगे और बाकी चीजों में ध्यान नहीं देंगे। पर हमको उसी समय वहां पर अपनी प्रेजेंस दिखानी है, किसको? परमेश्वर को। तो हमको जब कलीसिया जो है वहां पर बैठ करके आराधना कर रही है, तो XYZ, मैं सोचती हूँ कोई भी प्रभु का जन होगा, कितना भी बड़ा प्रभु का जन होगा, उसको वहां पर प्रेजिंग करनी चाहिए और ताली बजानी चाहिए, हाथ उठाना चाहिए, परमेश्वर के वचन को बोलना चाहिए। तो हर किसी के जीवन के लिए लागू होता है ना? चाहे आप सेवक हो, चाहे आप घर की महिला हो, चाहे आप पुरुष हो या बच्चे हो या जवान हो, आपको जब भी मौका मिलता है आपको परमेश्वर के वचन को बोलना है। क्योंकि आप अपने स्ट्रेंथ को, अपने शक्ति को किस में लगा रहे हो? आप पॉजिटिव चीजों में लगा रहे हो। पॉजिटिव मतलब परमेश्वर के वचन में लगा रहे हो, और परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर है। तो आपको बोलने का अवसर मिलता है तब आपको बोलना चाहिए। वैसे इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बोलना चाहते हो कि नहीं बोलना चाहते हो। पर मेरा काम है सत्य बोलना, आपको समझाना, तो आपको बोलना चाहिए। ज्ञान दास, अपना माइक ऑन करो। ज्ञानदास, ज्ञानदास शाह। बिजी हो कि गायब हो? चलो, तो हमारा समय निकल जाएगा। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमको एक साथ जोड़ा। और मैं अपनी छोटी सी गवाही दे करके इसको शुरू करूंगी। अम, जब मैं यहाँ पर पार्लर मैंने स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आने लगे। और परमेश्वर ने पहले दिन ही, जब मैंने शॉप का इनॉग्रेशन किया था, उसी समय दो पुलिस वाली वहां पर आके बैठ गई। मुझे नहीं मालूम था कि ये काम कराने आए। मैंने उनको सबको सर्व किया, मिठाई उठाई, और उसके बाद मैंने उनको पूछा कि आपको और कुछ चाहिए? तो बोले नहीं, हम तो काम कराने आए हैं, हम तो यहाँ बैठे थे तो हमको पता चला कि आप खिला रही हो तो हम खा लिए। तो ऐसे परमेश्वर ने लोगों को मेरे पास भेजा, और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि काफी लोग मेरे साथ जुड़ते चले गए। तो आज एक बहन है जो ब्राह्मण है, और उसका पति जो है वो खत्म हो गया, उसका बेटा जो है वो छोटा है। तो वो जो भूले भटके मेरे पास आई थी। और चूंकि जिस जगह में रहती है, बड़ड़िया विहार करके एक जगह है यहाँ पर, तो वो मेरे जगह से बहुत दूर है, काफी दूर है। तो जिस जगह में वो जाती थी, वो एक ब्राह्मण लड़की है जो एक क्रिश्चियन लड़के से उसने शादी की थी। उसके पति का तो बहुत ट्रेजेडी हो गया कि वो जो क्या बोलना चाहिए, खजाने खजाने की खोज में उसका गला काट दिया गया उसके पति का। तो ये अलग मैटर है। पर उसके पास गई तो उसने बात उससे सही तरीके से नहीं की। तो वो खोजते खोजते मेरे यहाँ आई, और मैंने जब मेरे पास आई तो मैंने उसको प्यार से बैठाया, उससे बात की, उसका काम किया। तो बहुत खुश हो गई, और तब से वो मेरे साथ जुड़ गई। अब बीच में ऐसा हुआ कि वो कहीं और शिफ्ट हो गई, तो मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं था। पर अचानक आज उसने मुझे फोन किया, और फोन करने के बाद मेरे को बोलने लगी, नहीं, आई थी तो मेरे पास सलाह दी। जब उसके पति का डेथ हो गया था, तो पति के पेट में कुछ प्रॉब्लम था, तो वो डेथ हो गया उसके पति का। तो वो मेरे पास पूछने लगी कि मैं इस रायपुर में मेरे मेरे लिए कोई नहीं है आपके अलावा, आप मुझे कुछ सजेशन दो कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना रहना चाहिए। तो मैंने उसको कुछ कुछ चीजें बताई थी। आज उसने बहुत दिन बाद मेरे को फिर से कॉल किया और बोला कि मेरे को 12,000 रुपए मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब में। उसके पति की जगह में उसकी नौकरी लगी है, प्यून की नौकरी लगी है, प्यून के पोस्ट में मिला है उसको। हालांकि वो BA B.Ed है। और बोलने लगी कि 12,000 में मेरा काम नहीं चलता है, मुझे और कुछ काम करना है, आप मुझे सलाह दो। तो सबने उसको बोला कि नौकरी छोड़ दो और उसके बाद तुम काम करो, क्योंकि बिना नौकरी किए तो तुमको कोई ट्रेनिंग तुम ले नहीं सकती। ट्रेनिंग लेना है मीन्स तो हफ्ते में 7 दिन तो आपको टाइम, 6 दिन तो एटलीस्ट आपको टाइम देना पड़ेगा। तो सबने उसको ऐसा सलाह दिया। पर मैंने उसको सलाह दिया कि तुम नौकरी बिल्कुल मत छोड़ना। ये एक तुम्हारा परमानेंट हाथ में तुम्हारी चीज पैसा आ रहा है, भले थोड़ा आ रहा है पर तुम्हारी आवश्यकता के हिसाब से कम एटलीस्ट कुछ तो आ रहा है।
और इसके बेस पे तुम कहीं भी यदि लोन अप्लाई करोगे तो तुमको मिल जाएगा गवर्नमेंट के नाम से। तो तुम नौकरी मत छोड़ना। ऐसे करके हमारी बात होने लगी, और प्रभु का धन्यवाद हो कि वो इतनी खुश हो गई कि आपने मेरे जीवन को बचा लिया। मैंने बोला मैंने नहीं बचाया तुम्हारा जीवन, परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में काम किया और तुमको ये तुम्हारे अंदर ये बात डाली कि तुम मुझे फोन करो। सो मैंने क्या कमाया, तो मैंने ये कमाया यहाँ पर आकर के कि लोगों के अंदर विश्वास आ गया कि लोग मेरे पास सलाह लेने आते हैं, और उनको मालूम है कि ये जो सलाह देगी वो गलत सलाह नहीं देगी। तो ये प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन में हुआ है रायपुर में, इन सालों में, इन वर्षों में। इसलिए मैं प्रभु को सारी महिमा और आदर देती हूँ। कल जैसे मैं आपको ये बहुत मुख्य विषय है जो कल हम देख रहे थे, और बहुत सारे प्रश्न तो आ चुके हैं, पर जैसे नीमा ने बोला कि मैंने पिछले दिनों दसवांश को थोड़ा सा बताया था। उसमें मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी कि किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बिब्लिकली बताऊंगी, बाइबल से, व्यवस्था विवरण या दूसरा शामिल निकालना, दूसरा शामिल, दूसरा शामिल की पुस्तक, हम्म, पहला शामिल, सॉरी, पहला शामिल, उसका 30 अध्याय, पहला शामिल उसका 30 अध्याय। इस अध्याय को आप घर में पढ़ लीजिएगा, जब आपके पास समय हो तब इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सिकलग एक स्थान था जहाँ पर अमालेकी आकर के दाऊद के दोनों पत्नियों और उनके बच्चों और उसके जितने लोग थे उन सबको उठा के ले गए। और वहां पर परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर एक ऐसे व्यक्ति को भेजा और जो उनको सही मार्गदर्शन दे सके, और फिर वो सिकलग तक पहुंचे, उन्होंने जय पाई। पर उसमें से 200 व्यक्ति थे जो दाऊद के साथ चलने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो बहुत थक गए थे। तो दाऊद ने बोला कि ठीक है, तुम यहीं रहो और हम लोग होके आते हैं। और तब दाऊद जो है वहां युद्ध करने गया, और वहां पर उसने जय प्राप्त की। और जब जय प्राप्त की और अपना सब कुछ छुड़ा कर लेकर आया, तो जितने लोग उनके साथ गए थे उन लोगों ने तो अपना सब जो छुड़ा के लेकर आए थे वो सब कुछ मिल गया। पर जो नहीं गए थे, जो 200 लोग, वो लूट के सामान के पास वो बैठे हुए थे। और तब दाऊद को लोगों ने बोला कि अरे इन लोगों ने तो युद्ध नहीं किया, इसलिए इनको नहीं देना चाहिए। मतलब जो लूट का माल है वो इनको नहीं मिलेगा। पर दाऊद ने एक बात बोली कि 24 पद, 30 का 24 पद, और इस विषय में तुम्हारी कौन सुनेगा, लड़ाई में जाने वाले का जैसा भाग हो, सामान के पास बैठे हुए का भी वैसा ही भाग होगा, दोनों एक ही समान भाग पाएंगे। और ये चीज जो है वो गिनती की किताब उसका 31 अध्याय उसके 27 वचन से, जो परमेश्वर ने मूसा से कहा था, उसका एक भाग यहाँ पर दाऊद उसको पूरा कर रहा है। मतलब कि हम लोग सोचते हैं कि जो सेवकाई कर रहे हैं वो लाइम लाइट में है, वो सामने में है, तो सारा कुछ जो आ, कलीसियाई दान का भाग होना चाहिए वो उन्हीं को मिलना चाहिए। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में ऐसा है कि आ, परमेश्वर की नजर में दान देते हो तो आप उसका भाग मिलता है, पर अगर आप प्रार्थना भी करते हो तो भी उसका भाग मिलता है। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर कहीं सेवकाई में जा रही हूँ, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि प्रार्थना भी अगर आप कर रहे हो ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है ना। केवल दान ही देना नहीं, दान मतलब पैसे से लोग दे के तो अपने आप को खाली कर लेते हैं। पर जब आप प्रार्थना करते हो सेवकाई के लिए,
तो वो जो सेवकाई हो रही है उसका भाग आपको मिलेगा, वो जो आत्माएं बच रही हैं उसका भाग आपको मिलेगा। इसलिए प्रार्थना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करो जो सेवकाई में लगे हुए हैं। जब आप मान लीजिए सपोज आप दान नहीं दे पा रहे हो, आप कहीं भेज नहीं पा रहे हो, पर आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो, ये भी आप उनकी सेवकाई में भाग को पा रहे हो। फिर दान किसको देना है, ये जब आप पढ़ते हो यहाँ पर, निकालो मेरे साथ प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय। यहाँ पर ऐसा हुआ, हननिया और सफीरा के बारे में आप पढ़ते हो, पर इसके 4 अध्याय का जब आखिरी वचन आप पढ़ते हो, 4 अध्याय का 36 और 37 पद, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव में रख दिए। मतलब जो वहां पर कलीसिया स्थापित हुई थी, चूंकि कलीसिया में अ, सेवकाई में जरूरत है, इसलिए जो वहां पर जो भी दान देना होता था वो कहाँ लाके देते थे, वो कलीसिया में देते थे। तो सबसे पहले परमेश्वर के लोग भी सिखाते हैं, और ये मैं वचन से भी इस बात को देखती हूँ कि जहां आप संगति करते हो, संगति मतलब जहां पर से आप आत्मिक आवश्यकता अपनी पूरी करते हो, सबसे पहले वहीं आपका दसवां जाना चाहिए और आपकी उठाई हुई भेंट के हकदार सबसे पहले कौन है, जहां पर आप संगति करते हो, जहां पर आप परमेश्वर के वचन को सीखते हो, है ना, जिस कलीसिया में आप जाते हो, वहां पर सबसे पहला भाग आपको अपने जीवन का उनको देना है। दूसरा, अगर आपको पहली चीज आपके पास क्लियर हो गई, हो गया नियम ना, पहला चीज। जी जी जी। अब उसके बाद अगर परमेश्वर की आत्मा किसी को देने के लिए आपको उभार रहा है तो वो ये आपके ऊपर है ना। पर इसलिए बोलता है गलतियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय, उसका 6 पद। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। हाँ, तो जब आप जहां से वचन की शिक्षा पाते हो वहां आपका भाग जाएगा, तो उससे आपको एक बेनिफिट ये है कि वहां जो सेवकाई चल रही है उस सेवकाई का आपको मतलब जो वचन का आप फायदा उठा रहे हो, आत्मिक भोजन जो ले रहे हो, तो यदि परमेश्वर के जनों को शारीरिक शरीर के लिए भी आवश्यक है तो आप वहां पर इसको दे सकते हो, दान को दे सकते हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन जैसे पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय उसका 17 पद बोलता है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वे 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि जो प्राचीन, सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो लीडर्स होने चाहिए, है ना, जिनको आप दान दे रहे हो वो लीडर्स होना चाहिए। दूसरा, वो अच्छा सारी चीजों को अच्छे से मेंटेन करे, है ना, प्रबंध जिसका अच्छा हो। फिर बोलता है जो वचन को सुनाते और सिखाते हो, मतलब 4 चीजें हैं। एक तो लीडर होना चाहिए। लीडर कौन, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ, मनुष्यों के द्वारा नियुक्त किया हुआ नहीं, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ लीडर होना चाहिए। दूसरा, वो सब चीजों का प्रबंध अच्छा करने वाला हो। तीसरा, परमेश्वर के वचन को सुनाने और सिखाने, इन सब में वो यदि प्रयास कर रहा है, तो आप जब उसको दान देते हो तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको मिलता है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय 7 वचन, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय 7 वचन।
जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। मतलब आपको जो भी क्या होता है आज के डेट में, मैंने देखा, जो महसूस किया वो ये कि लोग जब, जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। मान लो मैंने आपको यीशु के बारे में बताया, आप यीशु के पास आ गए, तो अब आप मेरी अंधभक्ति करने लगोगे। अंधभक्ति मतलब इसने मुझे यीशु के बारे में बताया है, इसलिए ये जो भी करेगी मैं उसका साथ दूं। अब जो भी करेगी मतलब मैं अगर गलत भी कर रही हूँ, गलत मतलब परमेश्वर के वचन से बाहर कर रही हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि परमेश्वर की कलीसिया का सही प्रबंध नहीं कर रही हूँ, अपने परिवार का सही प्रबंध नहीं कर रही हूँ, और अगर मैं अपने पति के साथ, मेरा रिलेशन सही नहीं है, मेरे बच्चों के साथ मेरा रिलेशन सही नहीं है, कलीसियाई लोगों के बीच में मेरा रिलेशन सही नहीं है ना, अगर ये सब चीजें मेरे जीवन में हैं, और तब भी अगर मैं, चूंकि मैंने आपको यीशु के बारे में बताया, तब भी आप मेरे पीछे अंधभक्त बन के बना चले रहोगे, तो ये गलत है, ये गलत है। ये मैंने आज के डेट में लोगों के जीवन में देखा है कि लोग सिखाते हैं कि अपने अगुओं को नहीं छोड़ना है। डेफिनेटली नहीं छोड़ना है, पर यदि वो गलत कर रहा हो तो क्या आप उसके साथ जुड़े रहोगे, बताओ? तो कई बार ऐसा हो रहा है, मैं जो देख रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ कि अगुए कुछ भी करते रहे, आंख मूंद के चलना भेड़ों का काम है, ऐसा भी नहीं है। आज मैं देख रही थी कि परमेश्वर ने भेड़ को ही क्यों चूज किया। उसमें 7 पॉइंट। उसमें पहला पॉइंट ये है कि भेड़ जो है ना, कभी भी डिसीजन तो नहीं लेती है, कभी डिसीजन नहीं लेती, इसलिए परमेश्वर ने भेड़ को चुना। मतलब उसका अपना उसको बोलता है ना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से, ये वह परमेश्वर। तो परमेश्वर का ऐसे लोग चाहिए जो उसके ऊपर डिपेंड हो, उसके ऊपर निर्भर हो, परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो, है ना। कैसे होता है भेड़ का क्वालिटी? वो उसका अगुआ जैसे चल रहा है ना, जिधर जिधर चल रहा है उसके पीछे पीछे चलती है, बाकी उसको कुछ समझ में नहीं आता, है ना, बाकी कुछ समझ में नहीं आता। पर परमेश्वर ऐसी भी भेड़ नहीं चाहता कि आप आंख बंद करके, चरवाहा यीशु होना चाहिए। है ना, चरवाहा कोई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप यहेजकेल में पढ़ोगे, यिर्मयाह में पढ़ोगे, है ना, तो तुम्हारे चरवाहों ने तुमको क्या किया? गलत रास्ता पकड़वा दिया। तो ऐसे आप अपने अगुओं का चाल चलन देखो कि सही है कि नहीं, है ना। और यदि उसके जीवन में कोई, वो अगर उसके जीवन से आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, तो आप उससे जाके कंफर्म करो कि वास्तव में ये चीज जो आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कई चीजें आपको समझ में ना आ रही हो, पर उनको समझ में आ रहा हो, तो वो कर रहे हैं। इसलिए कई चीजें जो हैं, वो कम्युनिकेशन गैप जो बोलते हैं ना, मतलब आपसी संबंध में दरार, या चीजें जो है क्लियर ना होना, संगति को तोड़ देता है। इसलिए इस विषय में बहुत सावधान आपको रहना है कि आप कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, है ना, कौन आपको सिखा रहा है, और किसको आप दान दे रहे हो। क्योंकि भैया देखो, दान देना मतलब, जहां आप जा रहे हो, मान लीजिए कल उस दिन मैं समझा रही थी, आप उस घर के सदस्य हो, इस बात का प्रगटीकरण है ना, उस घर के आप सदस्य हो, इसलिए आप उसको अपने अपने पैसे में भागी बना रहे हो। जैसे मान लीजिए आपके घर में 3 बच्चे, इन 3 बच्चों में आप किसकी आवश्यकता पूरी करोगे? बगल वाले की तो बच्चे की आवश्यकता पूरी नहीं करोगे, किसकी आवश्यकता पूरी करोगे? जो आपके घर में रहता है, आपके बच्चे हैं, उनकी आवश्यकता को आप पूरी करोगे, है ना। वैसे ही अगर प्रभु आपके घर का सदस्य है, तो आप प्रभु की आवश्यकता को पूरी करोगे। आवश्यकता मतलब, सपोज मान लो आपको ऐसा लगता है कि कोई परमेश्वर के जन को इसकी आवश्यकता है, आप कर सकते हो, परंतु उसका प्रतिफल आपको मिलना चाहिए। जिस काम के लिए आप दान दे रहे हो, उसका रिजल्ट आपको
मिलना चाहिए। मान लीजिए जो भी सेवकाई हो रही है, अगर आत्मा नहीं बच रही है, लोगों के जीवन में काम नहीं हो रहा है, तो उधर दान देने से भी कोई फायदा नहीं है। पर अगर आत्माएं बच रही हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे कि अपन ने सिकलग में देखा, जब दाऊद जो गया, वो परमेश्वर के द्वारा युद्ध जीत के आया, तो उसके जो लूट का माल था उसका भाग किसको मिला? जो वहां पर बैठे हुए थे उसको भी मिला, है ना। तो जब आप दान देते हो तो इस विषय में भी सावधान रहो कि किसको दान दे रहे हो और किधर ध्यान दान दे रहे हो, और किसके पीछे चल रहे हो और किसके किसके साथ चल रहे हो। यदि ये इस विषय में आप सावधान नहीं रहोगे तो आपके पैसे की वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली, चाहे शारीरिक में और चाहे आत्मिक धरातल पे। उसका जो मतलब है, आप उसका जो अभिप्राय है, आपको मिलने वाला नहीं है। आज तो हमारा समय खत्म हो गया जी। मैं चाह रही थी कि मैं ये बात बताऊं कि कलीसिया कलीसिया बहुत महत्वपूर्ण है। घर, अपन देख रहे थे कि बुद्धि से घर बनता है, तो आज 7 खंबे जरूर बताऊंगी। और उसके बाद जो आपने पूछा है हेमा ने श्रेष्ठ गीत, उसके 1 अध्याय और 2 पद से, उसको कल अपन देखेंगे। कल जल्दी से अपन शुरू करेंगे घर के बारे में, क्योंकि बिना कल यीशु मसीह आया किस लिए? अपनी दुल्हन के लिए, है ना। यदि आप इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय पढ़ोगे तो मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया। मतलब अपने आप को क्यों दिया? कलीसिया के लिए दिया, है ना। तो ये कलीसिया क्या है, कैसे बनती है, इसके बारे में हर एक विश्वासी को जो यीशु मसीह के पास आता है जानना बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि दान की बात चल रही थी, पिछले दिनों मैंने दान के बारे में बोला था, इसलिए सोचा कि पहले दान कंप्लीट कर लें। और मैं समझती हूँ कि दान के विषय में आप क्लियर हो गया या डाउट हो गया या कोई डाउट है? हो गया हो जी। गया। हो गया ना। चलो, प्रभु का धन्यवाद हो। अब कल अपन घर के विषय में देखेंगे और श्रेष्ठ गीत के विषय में देखेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए जो आपने हमारे जीवन के लिए दिया। प्रभु बहुमूल्य है। हमारा चाल चलन आपके सुसमाचार के योग्य हो, इस बात की हम घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक की मदद करे कि हम इस बात को समझ सकें कि हमारे जीवन के जो कुछ आपने दिया है वो हम किस लिए और क्यों आपसे पाते हैं। क्योंकि हाँ प्रभु, जो कुछ हमें दिया जाता है वो आप ही से तो मिलता है, और आप ही से पाकर हम आपको देते हैं, ताकि आपके नाम की महिमा बहुत आयत के साथ हो। हम जानते हैं कि आप सबसे पहले चाहते हैं कि हम संकट के दिन आपको पुकारें, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करें। इसलिए हम में से प्रत्येक की सहायता करें प्रभु, कि हम विश्वास में और मजबूत हो, हमारा चाल चलन आपके सुसमाचार के योग्य हो, आपके पवित्र लोगों का चाल चलन आपके सुसमाचार के योग्य हो। हर एक के घराने की सुधील है प्रभु। आपने कहा विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, इसलिए अनुग्रह करें। हाँ प्रभु जी, जितने लोग आपके प्रेम में पाए जाते हैं उन सब के पांव को अपने वचन के मार्ग में स्थिर रखें। कोई अनर्थ बात किसी के जीवन में प्रभुता न करे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं यीशु के नाम में प्रभु जी। जो बातें हमने सीखी वो हमारे भले मन में संभाली जाए, ताकि प्रभु आपका वचन हमारे पीछे से आवाज हमसे हमें दे और कहे मार्ग यही इसी पर चल। इसलिए आपके अनुग्रह को यीशु के नाम में हम ले लेते हैं। पवित्र आत्मा रात्रि की सुरक्षा हर एक को दीजिए, कल का दिन का प्रकाश हर एक के जीवन में आने पाए। हर एक यीशु के नाम में प्रभु कल का दिन आपकी इच्छा के अनुसार जी सके, और जो कुशलता की योजना आपने हमारे जीवन के लिए बनाई है, हाँ प्रभु, हर एक के जीवन में हमारे जीवन में पूरी हो सके। पवित्र आत्मा सहायता करें कि यदि आप आते हैं तो हम आपके साथ बादलों पर उठाए जाएं। पवित्र आत्मा हर एक के कानों को खोलें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपकी भेड़ें आपका शब्द पहचानती हैं। इसलिए पवित्र आत्मा हमें से हर एक की मदद करें कि हर एक आपके शब्द को पहचान सके। सब बातों में प्रभु हम आपको महिमा देते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। जब तक हम एक दूसरे से न मिले, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके, पवित्र आत्मा हमें उबारे, ताकि हम और भी आत्मा और सच्चाई से आपके लोगों के लिए, आपकी कलीसिया के लिए और इस देश के लिए और इस पृथ्वी के लिए आपकी ओर देख सकें।
सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु की। कल मिलते जय हैं। जय श्री जय यीशु।